गुड आफ्टरनून बेटा। सिर्फ 3 बच्चे क्लास में प्रेजेंट हुए हैं। दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। तुम लोग बताओ क्या डाउट है तुम्हारे, बोलो फटाफट। और किसी ने भी डाउट ग्रुप में पोस्ट करना ही छोड़ दिया? हाँ स्मिता, तुम्हारे क्या डाउट है? अस्मिता, आस्था तुम बोलो। अनम्यूट करो अपने आप को, तीनों लोग। आस्था, यस सर। हाँ तुम्हारे क्या डाउट है बेटा? T6 का 5 and 10। और कोई? दैट्स इट। अस्मिता तुम बताओ। इशिका, यस सर, बता रहे। और कोई डाउट नहीं है? ये 4 टोटल 6 to 8 क्वेश्चंस आपके डाउट हैं। इसके अलावा और कोई डाउट नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इजंट इट? चलो एक एक करके देखते हैं। दीक्षांत, अनम्यूट करो जरा अपने आप को।
दीक्षांत, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून सर। कहाँ थे भाई, सो रहे थे क्या आप? सो गया था? यस सर। ग्रेट। किसने जगाया? सर खुल गई थी नींद सर, वो मैं सोच रहा था क्या है पागल सर 15 मिनट। अपने डाउट पोस्ट करो। चलो भाई देखो फटाफट, एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19, 15, 16, 19, ये तुम्हारा 15th क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन डिस्कस, 15th क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो उसमें से आप देख लेना, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ए डॉट बी, अभी कल का डाउट सेशन में डिस्कस हुआ था, ए डॉट बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और बी का जे कैप के साथ डॉट जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि बी वाई एक्सिस के साथ में ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। बस एक्यूट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। वहां से आपका सोल्यूशन फाइनली आ जाएगा ऑल एक्स लेस देन 0, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 16 आपने पूछा, 16 एंड 19। 16th क्वेश्चन में ए बी वेक्टर दिया, बी सी वेक्टर दिया, दे आर द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंगल बिटवीन डायगोनल पूछा गया। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्यों नहीं आया ये बताओ। एक पैरेललोग्राम है, मान लो ये पैरेललोग्राम है, इसके डायगोनल के बीच क्या एंगल है ये पूछा जा रहा है। एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, और दे आर आस्किंग यू अबाउट दिस एंगल। क्या करना चाहिए, सपोज करो ये साइड पता है, इट इज ए बी एंड बी सी है ना, ए बी सी डी है। तो ए बी 3i कैप माइनस 2j कैप 2k कैप एंड बी सी माइनस आई कैप माइनस जे कैप। तो बी ए ले लिया और बी सी ले लिया। बी सी तो तुम्हारा है माइनस आई कैप माइनस जे कैप 2k कैप, और बी ए अगर लिखना होगा तो लिखेंगे माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ए बी का नेगेटिव। अगर ये दोनों साइड्स पता है, मान लो कि इसको मैं वेक्टर ए बोलता हूँ और इसको वेक्टर बी बोलता हूँ, तो इन्हीं दोनों वेक्टर को ऐड कर दो तो ये डायगोनल मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला डायगोनल मिल जाएगा। तो डायगोनल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल आर, मान लो ये वाला वेक्टर p वेक्टर है और ये वाला q वेक्टर है। p वेक्टर हो गया a प्लस बी और q वेक्टर हो गया a माइनस बी। a प्लस बी किया तो क्या आया बोलो, माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और q वेक्टर लिया तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी कर रहे हैं तो 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 2j कैप। है ना, 0 माइनस 2j कैप एंड माइनस 2k कैप माइनस 2 0 आ जाए ऐसा। अब p और q अगर ये दोनों वेक्टर्स मिल गए, मतलब ये इस डायरेक्शन में वेक्टर मिल गया और इस डायरेक्शन में वेक्टर मिल गया, तो इनके बीच एंगल तो निकाल सकते हैं। मान लो एंगल बिटवीन देम इज थीटा, तो थीटा इज व्हाट, थीटा इज इक्वल टू p डॉट q अपॉन मॉड p मॉड q cos थीटा। p डॉट q क्या आएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा -8 + 4
-4 प्लस 0 ओवर एक का फर्स्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 16, 16, 32, 4, 40, 36 और इसका आएगा √8। फाइनली जो आंसर आएगा -12 डिवाइडेड बाय 6 into 2, 12√2, isn't it? आंसर आएगा -1/√2। तो थीटा क्या होगा? थीटा होगा 3π/4 और π/4 दोनों हो सकता है, क्योंकि डायग्राम के भी दो एंगल बनेंगे, एक ऑब्ट्यूज और एक एक्यूट, है ना? तो दोनों ही एंगल वर्कआउट होंगे, 3π/4 एंड π/4 दोनों होंगे। तो आंसर आएगा A and C। Is that clear? इसके बाद 16 के बाद योर क्वेश्चन नेक्स्ट आउट वाज 19th क्वेश्चन। ये तुम्हारा 16 का आंसर था। 19th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। This is 19th question. The value of C so that for all x the vector this and this makes। अब इसमें क्या बताने का है बोलो? क्यों ऐसा डाउट को आप पूछ रहे हो? या मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसे रैंडमली कुछ भी पूछ ले रहे हो कि ठीक है चलो ये पूछ लेते हैं। दो वेक्टर के बीच ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? मान लो अगर ये वेक्टर तुम्हारा ए वेक्टर है और ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? A डॉट बी लेस देन 0 बिकॉज एंगल इज ऑब्ट्यूज। मानते हो कि नहीं मानते हो? The value of C so that for every real x, for all x belongs to real, ऐसा बोल रहे हैं। A डॉट बी करोगे तो आएगा CX² -12 plus 6CX is less than 0 for all x belongs to real. This implies कोई भी quadratic expression entire values of variable के लिए नेगेटिव वैल्यू है, possess करता है कब? when leading coefficient C has to be less than 0 and D has to be less than 0. C less than 0 and D discriminant आएगा 36C² plus 48C। तो यहां से आएगा 12C into 3C plus 4 is less than 0, वेविकर मेथड। एक रूट है 0, एक रूट है -4/3। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। C बिलोंग्स टू -∞ और लेस देन 0 चाहिए, सॉरी। तो -4/3 to 0 एंड C इज लेस देन 0, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा लेस देन 0, तो C बिलोंग्स टू -4/3 से 0। तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? C ऑप्शन। C ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये भी हो गया। और कुछ पूछना था? 4th एक्सरसाइज में और कुछ पूछना था किसी को? सर 9th और 12th। वाह 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 वाह, 9th एंड 12th भी पूछना है। कल का लेक्चर देखा नहीं था क्या? सर वो कवर्ड नहीं था 9th और 12th। अच्छा, उसमें कवर्ड नहीं था।
यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द एक्सिस मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई ये तुम्हारा T4 का नाइन्थ क्वेश्चन है, ध्यान देना। अगर कोई वेक्टर B मेक्स इक्वल एक्यूट एंगल with coordinate axis, तो ऑब्वियसली B को हम ले सकते हैं, B को क्या, रादर B कैप को हम लोग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं B कैप को, बोलो? यूनिट वेक्टर अलोंग B को ले सकते हैं Li कैप प्लस Mj कैप प्लस Nk कैप सच दैट L इक्वल टू M इक्वल टू N, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस तो सेम होगी क्योंकि एंगल सेम है। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 3L स्क्वायर वो 1 आ जाएगा, तो L की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो LMN सारा 1/√3 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बेसिकली I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप बाय√3। अब आपको चाहिए द प्रोजेक्शन ऑफ A, projection of vector A which is 4I cap minus 3J cap plus 2K cap on B। तो किसी भी वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होता है? तो A डॉट B का B कैप। अब इसमें अब क्या बताऊं मैं, 4/√3 minus 3/√3 plus 2/√3 it is equal to 3/√3 is equal to √3। ये कवर तो था यार, बताया था, मुझे तो लग रहा है ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। और बोलो, नाइन्थ के बाद कौन सा बोला तुमने? 12th। 12th। द वेक्टर दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, द एंगल बिटवीन, क्या है यार, क्या बताऊं इसमें मैं, हैं? बताना पड़ेगा। हेलो, बताना ही पड़ेगा। सर थोड़ा सा बता। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है, या तो पूरा सा या तो नहीं सा। ये लो भाई, थोड़ा सा। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है तो एक इक्वेशन दिया हुआ है A प्लस 3B का डॉट 7A माइनस 5B से 0 है। इसका मतलब क्या है, 7 टाइम्स मैग्नीट्यूड A का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स B स्क्वायर। A is magnitude of A, B is magnitude of B, and 21A dot B minus 5A dot B, 16 times A dot B is equal to 0. This is first equation. Also 7A minus 2B dot A minus 4B is equal to 0. Therefore 7 times A square minus plus 8 times B square is equal to minus 2A dot B
-28 -2 -30, 28 -2, 30 times A dot B equal to 0. These are the two conditions. और इन दोनों कंडीशन से हमें निकालना क्या है? हमें चाहिए क्या? ए और बी के बीच में एंगल, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है ए डॉट बी अपॉन ए बी, ये कैलकुलेट करना है, ए डॉट बी अपॉन ए बी. Can you do it? यहाँ पर एक चीज देखो कि 8 2 जा 16 है, 15 2 जा 30 है. मतलब अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इस इक्वेशन को दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नो, 8 2 जा 16 है. ओके 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 15 30. ओके अच्छा जी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा. फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रहा है? कॉस थीटा इक्वल टू, अगर ए और बी के बीच एंगल थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू 15b स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16ab, and it is also equal to 7a square plus 8b square upon 60ab, no 30ab. ये cos थीटा की वैल्यू आ रही है. अगर हमें a बाई बी का रेशियो मिल जाए तो आंसर आ जाएगा. और इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो a बाई बी का रेशियो आ जाएगा, क्योंकि मान लो a बाई बी के आ गया तो b को के डाल देंगे तो ये पूरा एक cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है,
इन दो इक्वालिटी को ध्यान से देखो। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 15b² माइनस 7a² डिवाइडेड बाई 7a² प्लस 8b² इज इक्वल टू 16/30 मतलब 8/15। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर आप a से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 15। b/a को k मान लिया मैंने, b/a को मान लिया k। लेट तो 15k² माइनस 7/7 प्लस 8k² इज इक्वल टू 8/15। यहाँ तक क्लियर है? हेलो। यस सर। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। 225k² माइनस 105 इज इक्वल टू 56 प्लस 64k²। 225 माइनस 64 कितना हुआ? 121 नो 541 161 161 k² इज इक्वल टू, इधर ले लिया तो 161 आ गया, k² की वैल्यू 1 आ गई, k की वैल्यू या तो 1 या -1 आ गई। इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू प्लस माइनस a आ गया, बट b और a हमने मैग्नीट्यूड लिया है तो b -a के इक्वल तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से आ गया b इक्वल टू 1। b/a पॉजिटिव है, k इज पॉजिटिव, तो k इक्वल टू 1 आ गया है ना, मतलब b इक्वल टू a आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आंसर आ गया cos थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ से, cos थीटा इक्वल टू 15a² माइनस 7a² इज 8a² by 16a², it is equal to half, तो थीटा इक्वल टू π/3। कौन सा क्वेश्चन था ये? 60 डिग्री इज द आंसर, चेक इट आउट। चेक तो कर लो भाई। सही है। अब बोलो और कौन सा था डाउट तुम्हारा? सर बस इस एक्सरसाइज में। और किसी एक्सरसाइज में तुम्हारा कोई डाउट नहीं था? चलो सर भाई। 5th में। अच्छा आस्था, इशिका, तुम लोग ये बताओ, तुम लोग का नहीं था इसमें 4th में कोई डाउट? तुम सबने तो 4th का कोई डाउट बोला ही नहीं। फिफ्थ में 3, 5, 8, 11। टेक्सचर एक्सरसाइज 5, 11 एंड 18। और तुम्हारा क्या डाउट था दीक्षांत, तुमने क्या बोला? 3, 5, 8, 11, 18। चलो जी, ये लो पहले 3, 5 की बात कर लो, ये है 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या इशू है? यू a प्लस बी, a माइनस बी, ये u है, u a माइनस बी है, v a प्लस बी है।
मॉड ए मॉड बी 2 है, u क्रॉस v चाहिए। मॉड ए मॉड बी 2 है। अगर मॉड ए और मॉड बी 2 है तो यू कैन थिंक ऑफ लाइक दिस, एक रोम्बस है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, और इसके ऑब्वियसली इसके जो डायगोनल होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी परपेंडिकुलर होंगे। So if I consider this as a vector and this as b vector, then this is u vector and this is v vector, because mod of a is equal to mod of b is equal to 2. Therefore u vector is perpendicular to v vector. Therefore mod of u cross v vector will be equal to mod of u vector into mod of v vector into sine of angle between them 90. It is actually mod u into mod v, mod u into mod v. यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब मुझे mod u निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हाउ टू गेट mod u? mod u into mod v को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ mod u का स्क्वायर into mod v का स्क्वायर, that is equal to mod u का स्क्वायर is a minus b dot a minus b, and mod v का स्क्वायर is a plus b dot a plus b. चलेगा? ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट प्रोडक्ट। अरे हाँ बोलो, यहाँ तक चलेगा कि नहीं? यस सर। तो चलेगा तो चला दो भाई। तो फाइनली हमारा आया मॉड ऑफ u क्रॉस v, क्या आया? इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a डॉट b, और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। a स्क्वायर इज 4, b स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 4 8, 8 माइनस 2, तो आ गया तुम्हारा अल्टीमेटली 8 माइनस 2a डॉट b इंटू 8 प्लस 2a डॉट b। यहाँ तक ठीक है? यस सर। तो यहाँ से 2 कॉमन लो, यहाँ से 2 कॉमन, 2 बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ 4 माइनस ए डॉट बी, तो 4 माइनस ए डॉट बी इंटू 4 प्लस ए डॉट बी, 16 माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। So your answer is A. Option A is correct. Hello, is that clear? यस सर। अब ये नो डाउट अच्छा क्वेश्चन था। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में सबसे बेस्ट जजमेंट क्या था? सर एंगल वाला। कौन सा एंगल वाला? सर ये साइन π/2 होना चाहिए। सबसे बेटर जजमेंट ये था कि ये इसको जज करना और इसको इंटरप्रेट करना। इनडायरेक्टली डायरेक्टली कुछ गिवन नहीं था, आपको अपने आप सोचना था कि ये a प्लस बी ए माइनस बी डायगोनल के वेक्टर होते हैं। अगर a और b एडजेसेंट साइड के हों और एडजेसेंट साइड इक्वल है तो रोम्बस है, दिस इंप्लाइज रोम्बस। ये जो ऑब्जर्वेशन है यही सबसे स्मार्ट ऑब्जर्वेशन है। ये कर लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, नहीं तो फिर प्रॉब्लम डिसॉल्व हो गई।
और कुछ? थर्ड के बाद अगला तुम्हारा क्या था? फिफ्थ, एट्थ, थ्री, फाइव, एट, 11। A is this, B is this, C is unit vector perpendicular to vector A and coplanar with B. हाँ? अच्छा, perpendicular to A and coplanar with A and B, then unit vector perpendicular to both A and C. इसमें क्या प्रॉब्लम है? हेलो, ये किसका इसका हो गया? आप तीनों लोगों का तो हो गया होगा बेटा। आस्था, इशिका, अस्मिता, किसका हुआ है ये क्वेश्चन? जस्ट लेट मी नो। आस्था, अच्छा ऐसा करो, सभी लोग जरा अनम्यूट करो, और अनम्यूट मतलब सब लोग अपना वीडियो ऑन करो। मतलब आप लोग ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके कर रहे हो, मैं ये क्लासेस सारी कैंसिल कर दूंगा। आप लोग को कोई फायदा नहीं है इस तरह से काम करने का, ठीक है? कुछ भी ऐसे रैंडमली 2-3 सवाल पूछ लोगे और हो जाएगा कि हाँ हमने भी डाउट ले लिया। अस्मिता, आस्था, इशिका, ये क्वेश्चन हुआ? आस्था, हुआ ये क्वेश्चन कि नहीं? No, तो पूछा क्यों नहीं, मुझे ये बताओ। और इशिका तुम भी बोलो बेटा, ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? हैं? सर समझ तो आ गया कैसे होगा, बट अभी थोड़ा रह रहा है। नहीं तो फिर ये तुम्हारा, जैसे तुम लोगों ने डाउट में पूछा, मेंशन क्यों नहीं करते हो? सर हो जाएगा इसलिए नहीं किया। हो जाएगा तो बताओ, चलो यस सर। चलो बताओ, समझाओ कैसे अप्रोच करेंगे, बस बताओ, मैं करते जाता हूँ। सर जैसे हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है और सी वेक्टर परपेंडिकुलर दे रखा है ए के, तो जैसे यहाँ से हो जाएगा सी वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये सी वेक्टर इज ए प्लस लैम्डा बी, ये हुआ किस कॉन्सेप्ट से? सर सी कोप्लेनर है ना, तो सी इज कोप्लेनर विद ए एंड बी। यस सर। तो सी ए प्लस लैम्डा बी होगा या एक्स ए प्लस वाई बी होना चाहिए? एक्स ए प्लस वाई बी होगा ना। आप x की वैल्यू 1 अपनी तरफ से नहीं ज्यूम कर सकते ना, जो वैल्यू आनी होगी आएगी, बट आपको तो x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b लेना पड़ेगा, पहली बात। फिर और क्या इंफॉर्मेशन? ये तो हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि c इज कोप्लेनर विद a एंड b। फिर बोल रहे हैं c इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। तो पहली बात, c के बारे में एक और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मॉड c 1 है, मॉड c इज 1, ये भी दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि c डॉट a 0। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब c वेक्टर निकाल सकते हो। समझ में आ रही बात? यस सर। चलो फटाफट c निकालो ये दोनों कंडीशन से। उसके लिए सबसे पहले तो c को लिखोगे तो c तुम्हारा यहां आएगा, वेक्टर c इज इक्वल टू x टाइम्स a वेक्टर, मतलब x टाइम्स i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप
प्लस वाई टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और फिर ये बेसिकली आएगा एक्स प्लस वाई टाइम्स आई कैप प्लस एक्स माइनस वाई टाइम्स जे कैप, फिर वाई माइनस एक्स टाइम्स के कैप। अब सी डॉट ए जीरो कर दो, सिंस सी डॉट ए इक्वल टू जीरो, यहां से देखोगे ए है आई जे माइनस के, है ना, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस के साथ डॉट लेंगे तो प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक्चुअली देखो तो 3x माइनस वाई जीरो, एक y इक्वल टू 3x आ गया, एक इंफॉर्मेशन आ गई y इक्वल टू 3x, दिस इज वन आउटकम। y इक्वल टू 3x अगर आ गया तो c वेक्टर को अब क्या लिख सकते हो, तो c वेक्टर तुम्हारा y प्लस एक्स मतलब 4x आई कैप हो गया, x माइनस वाई क्या हो गया, तो x माइनस 3x तो माइनस 2x जे कैप हो गया, और y माइनस एक्स मतलब 3x माइनस एक्स प्लस 2x के कैप हो गया। बट मैग्नीट्यूड c 1 है, तो 16x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 1 है, तो यहां से 26 हो गया ना 24 2√6 मॉड x, तो इसका मतलब x की वैल्यू है प्लस माइनस 1/2√6। इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अब इसके बाद क्या पूछा इन्होंने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, तब क्या चाहिए, ए क्रॉस सी अपॉन मॉड ए क्रॉस सी चाहिए। कर लोगे कैलकुलेट, यस सर। प्लस माइनस ए क्रॉस सी अपन मॉड ऑफ ए क्रॉस सी निकाल लेना आप, क्योंकि सी आ गया एक्स आ गया है तो आप लिख सकते हैं ना, अगर आपको ए क्रॉस सी लिखना हो तो क्या लिखोगे, ए क्रॉस सी वेक्टर कैसा आएगा, डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप, ए का तो 1 1 माइनस 1 था, और ये जो सी वेक्टर आएगा वो x की वैल्यू है ये, तो 4x क्या हो जाएगा, 4x 2/√6, तो मैंने लिखा 2/√6 x कंपोनेंट, एंड y कंपोनेंट माइनस 2x है तो माइनस 1/√6, और मैंने 1/2√6 लेके किया, और z कंपोनेंट 2x है तो प्लस 1/√6। इनफैक्ट अगर आप चाहो ना तो ठीक है, एक्चुअली आपको ए कैप क्रॉस सी कैप चाहिए, कोई बात नहीं, अभी ए क्रॉस सी निकाल लो तो क्या आएगा, तो 1/√6 बाहर निकाल लेना ऐसे, और यहाँ से ये √6 हटा देना, यहाँ से भी रिमूव कर देना, और यहाँ से भी रिमूव कर देना, है ना। अब इसको इवेलुएट कर लो, कितना आया, 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 3 के कैप बाय √6 परपेंडिकुलर टू ए एंड सी। और फिर लेकिन इसमें से आंसर तुम्हारा 233, आंसर क्या दिया बेटे, जरा चेक कर दो, हम्म
सर बी दे रखा। एक बार तुम्हें पूरा चेक करना पड़ेगा ये प्रोसेस को। एक बार फटाफट सारा प्रोसेस चेक करो, कहीं कुछ गलती तो नहीं करी। x टाइम्स a सही लिखा, i j माइनस के, i माइनस जे के, y टाइम्स ठीक है, तो i का x प्लस वाई सही है, j के साथ x माइनस वाई ठीक है, k के साथ माइनस x प्लस वाई ठीक है, डॉट विद a लिया तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो ये तो 2x हो गया, और माइनस के माइनस है तो x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई, वाई को तो 3x, ये भी ठीक है, y को 3x पुट किया तो 4x माइनस 2x प्लस 2x, ये भी ठीक है। तो C के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड C चाहिए था, तो हम चाहते तो C के अलॉन्ग एक वेक्टर डायरेक्ट भी ले सकते थे सीधे, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि अगर ये C की डायरेक्शन है तो 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप भी उसी डायरेक्शन में होगा, और A है तुम्हारा ऐसा, तो वही तो लिया मैंने 2 माइनस, अच्छा ओके 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 ओके, एक सेकेंड, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, तो A क्रॉस C आ गया, ओके ओके, हाँ जी ठीक है, यहाँ गलती है, हाँ जी, ये i के साथ आएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा ना, और j के साथ जो आएगा वो तो है 1 प्लस 2 3 माइनस 3 जे कैप आएगा, k के साथ आएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के कैप आएगा, तो ठीक है जी बिल्कुल सही है, जे कैप प्लस के कैप बाई √3 प्लस माइनस बी आएगा बी। ओके जी ठीक है, और बताओ फिफ्थ के बाद क्या था, एट्थ, ये सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? सर ये √2 है, हम्म, √2 दे रखा है। कहाँ कहाँ, हाँ √2 ही आएगा, √2 ही आएगा, अरे इस पे छोड़ दो, वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी नहीं समझे तुम लग रहा है कहानी, जो ये a क्रॉस c के अलॉन्ग जो वेक्टर आया ना, या a क्रॉस c वेक्टर जो आया, वो आया ऐसा -3/√6 जे कैप प्लस के कैप, तो हमें तो यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो यूनिट वेक्टर जो है उसमें अब ये हटा दो इधर वाला, सिर्फ जे कैप प्लस के कैप इस डायरेक्शन का वेक्टर है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो √2 ही आएगा ना, तो ये दो आंसर आएंगे प्लस माइनस करके, बट चूंकि एक ही दिया हुआ तो बी करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी डायरेक्शन में कोई वेक्टर लेना है तो स्केलर को तो आप हटा सकते हो ना, स्केलर को डिलीट कर दो, अगर अब कोई बोलते हैं 2a वेक्टर, तो 2a वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर आएगा वही a वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आएगा, तो आप उसका स्केलर कोएफिशिएंट छोड़ के a के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर निकाल लो। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 8, प्रॉब्ली 8 पूछा था तुम लोगों ने, 8 ही पूछा था, यस सर। 8 के बाद 10, 8 में क्या दिक्कत है? The value of a cross I whole square, a cross j whole square, a cross k whole square, क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर?
Can anyone solve this question? दीक्षांत तुम तो सरेंडर कर चुके हो. गुड. आस्था अनम्यूट करो बेटा, बोलो तुम. यस सर, इसमें हम एक अज्यूम करेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, देन हम उसका आई कैप ए को तुमने मान लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये एज्यूम किया. यस सर, और फिर ए क्रॉस आई, ए क्रॉस जे, ए क्रॉस के कैलकुलेट किया. यस सर, फिर उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सम करके कर लिया. ठीक है, ये यस सर, हो जाएगा, हो जाएगा. समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? ए क्रॉस आई क्या होगा? ए क्रॉस आई हो जाएगा, देखो आई का आई से क्रॉस 0 होगा, बट जे और के, तो जे क्रॉस आई के होगा माइनस के, और के क्रॉस आई जे होगा, तो जेड टाइम्स जे कैप माइनस वाई टाइम्स के कैप हो जाएगा. तो इसका जब मैग्नीट्यूड लोगे तो आ जाएगा रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ऐसे दूसरा एक आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तीनों को ऐड करोगे, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करो तो डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. तो आई थिंक समझ में आ गया दीक्षांत? यस सर, हो जाएगा. हो जाएगा सर. अब सोचना है कि इससे बेटर तरीके से हो सकता है कि नहीं. ए क्रॉस जे भी करके देख लो. जे से करोगे तो आई क्रॉस जे इज के, तो एक्स के कैप, एंड के क्रॉस जे इज माइनस आई, एक्स के कैप माइनस जेड आई कैप का मॉड. सो इट इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड एक्स वाई. तो ए क्रॉस के जो होगा वो होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो यहाँ से तीनों के स्क्वायर का सम जो होगा ए क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस जे कैप का होल स्क्वायर प्लस ए क्रॉस के कैप का होल स्क्वायर, it is equal to twice of x square plus y square plus z square, that is 2 times magnitude a ka whole square. This is one method. Can we have another approach? सर ए क्रॉस आई डॉट ए क्रॉस आई लिख सकते. लिख सकते हैं a क्रॉस i डॉट a क्रॉस i लिख सकते हैं. फिर क्या करेंगे? सर डिस्ट्रीब्यूट कर दो. क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दो. डिस्ट्रीब्यूट कर दो? कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो? डॉट क्रॉस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्या साहब? नहीं सर, एडिशन. अब ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा. वैसे तो एक तरीके भी है कि मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ आई इंटू एंगल बिटवीन ए और आई का साइन. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ आई. मॉड ऑफ आई तो 1 हो जाएगा, इंटू मान लो ए और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है तो साइन अल्फा, मॉड ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा. ये ऐसे ही हो जाएगा मॉड ए साइन बीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मॉड ए साइन गामा का होल स्क्वायर. तो आप अगर मॉड ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? मॉड ए स्क्वायर कॉमन लेके क्या आएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा.
that is equal to mod a whole square into 3 minus cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा। डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम क्या होता है? हेलो, सर 1 होता है। तो 3 माइनस 1, तो आंसर आ गया 2 mod a स्क्वायर। अच्छा था। यस सर। तो ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते थे। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया, शायद आपको याद ना हो, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी क्या होता है? ए डॉट सी ए डॉट डी एंड बी डॉट सी बी डॉट डी। हेलो, होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस सर। तो इस मेथड से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखेंगे बोलो? ए डॉट ए स्क्वायर ए डॉट आई, ए डॉट आई क्या होगा? ए होएगा। ए डॉट आई ए होगा, मारूंगा ना खींच करके। ए डॉट आई कैप एक्स कंपोनेंट ऑफ ए एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, फिर आई डॉट ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, आई डॉट आई 1। तो ये बेसिकली अगर देखो तो आएगा इट इज ए स्क्वायर माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। चलेगा? यस सर। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर। ऐसे ही दूसरा तीसरा, तो करो फटाफट जल्दी, अपने आप करो। ए डॉट जे, तो हमने यहां पर ये कैलकुलेट किया कि ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर क्या होगा, का मॉड का स्क्वायर क्या होगा? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस ए वाई का स्क्वायर, और ए क्रॉस के कैप के मॉड का स्क्वायर क्या होगा? इट इज ए स्क्वायर माइनस ए जेड का स्क्वायर। फिर तीनों को ऐड कर लेंगे तो देयर सम, इनका समेशन क्या हो जाएगा? तो 3a स्क्वायर माइनस एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। तो यहां से भी हो जाएगा। तो आपने देखा कि सारे मेथड सही हैं, पहला मेथड भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, बट इसमें जो दूसरा तीसरा है रिलेटिवली ज्यादा आसान है। पहला भी सही है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तो क्रांतिकारी मेथड है ही, हमेशा ही कर सकते हैं उसको। आस्था, ये सेकेंड थर्ड मेथड समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो आगे से ध्यान रखना, थोड़ा सा हमेशा जो है उसको एक्स वाई जे में कन्वर्ट करके करना है, अच्छी बात नहीं होती है, वो तो आना ही चाहिए, बट उसके अलावा थोड़ा स्मार्ट वे से रिड्यूस करना सीखो। बाकी प्रॉपर्टीज, बाकी जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो उसको भी अप्लाई करो। इसके बाद में 8th के बाद कौन सा डाउट था? 358 के बाद क्या क्या पूछा था? फिफ्थ 358 के बाद 11 के अलावा क्या क्या था? 11 ही था। फिफ्थ में 11 और 18। चलो भाई 11th और 18 देख लो जल्दी से। एटीन ये है, 11 कहाँ गया? ये 11th है, यही ना? ये 11th क्वेश्चन यही वाला था कि कुछ और था? सर यही था। आई क्रॉस आर क्रॉस आई कैप
J क्रॉस R क्रॉस J कैप, K क्रॉस R क्रॉस K कैप, it is equal to I dot I into R, I dot I into R, I dot I 1, तो R आ गया, माइनस I dot R into I dot R होता है R dot I cap is RX, X component of R vector, RX I cap. ऐसे इसको देखो तो J dot J into R तो R vector माइनस R dot J cap Y component of R, Y component of R into J cap plus K dot K is times R तो R vector minus R dot K cap is Z component of R into K cap. So it is equal to R vector plus R vector plus R vector triple of R vector minus X component I cap plus Y component J cap plus Z component K cap. तो ये भी तो R ही हो गए, R vector ही तो आ गया फाइनली, तो आ गया ट्रिपल R vector minus R vector. So it is equal to 2R vector. Is that clear? हेलो, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गई बात कि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस और कौन सा क्वेश्चन था? 11 के बाद कौन सा था? ट्वेल्थ तो उसमें डिस्कस हो गया था, 13th भी डिस्कस हो गया था उस डाउट सेशन में। अब 11th के बाद 14 भी, हाँ 14 भी डिस्कस हो गया था हाँ जी, तो 18 पूछा तुमने शायद, 18 सर। मैंने नहीं पूछा सर। 18 भी डिस्कस हो गया था वैसे। देख लेता हूँ मैं। हाँ 18 तो अच्छा क्वेश्चन था, ये तो डिस्कस हो गया था। 18 उसमें डिस्कस हुआ पड़ा है, ये तो हो ही गया। हाँ जी, और कोई डाउट है 5th में बेटा किसी को? पूछ लो जल्दी से अगर है तो। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 पे चलते हैं। 6 में 5, 6, 10 पूछा गया है अभी तक, 5th, 6th एंड 10th क्वेश्चन। सिक्स एक्सरसाइज का 5, 6, 10 ओके जी, और कोई नहीं है। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। ये लो भाई, 5th क्वेश्चन पहले, 5वां और 6ठा देख लो। ये है 5वां 6ठा क्वेश्चन। एंगल बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन के अपोजिट एजेस के बीच एंगल क्या होगा? रेगुलर टेट्राहेड्रन समझते हो? सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होंगी, तो सारी एजेस जो हैं वो कैसी होंगी? इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगी। All the edges are equilateral triangle, then the tetrahedra is regular. मान लो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है, पीछे वाला एंगल भी 60 डिग्री है, सब एंगल 60 डिग्री है, सारे 60 डिग्री है। बोल रहे हैं एंगल बिटवीन टू अपोजिट एजेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन आर। अपोजिट एजेस कौन कौन सी होंगी?
कौन सी दो एजेस को अपोजिट एजेस बोलते हैं? जैसे कि OA एंड BC आर अपोजिट एजेस। और ये दोनों इनके बीच एंगल क्या होगा? How do you calculate? एक्चुअली ये BC वेक्टर क्या होगा? अगर ये वेक्टर कैलकुलेट करना तो B माइनस C है, और ये वाला वेक्टर क्या है? A वेक्टर है, अगर इसको ओरिजिन माने तो आपको बेसिकली चाहिए A डॉट B माइनस C, which is equal to A dot B minus A dot C, which is equal to जो एंगल A और B के बीच में है, since tetrahedron is regular, therefore magnitude A is equal to magnitude B is equal to magnitude C is equal to X मान लो, and angle between A and B is equal to angle between B and C is equal to angle between C and A is equal to 60 degree, isn't it? AB, BC, CA सबके बीच एंगल तो 60 60 60 ही होगा ना, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो A डॉट B क्या हो जाएगा? x स्क्वायर cos 60, और A डॉट C क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, तो 0 आ गया। इसका मतलब है कि A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B माइनस C वेक्टर। दिस इंप्लाइज OA इज परपेंडिकुलर टू BC। मतलब अगर आप इसको यहां से उठा करके और यहां लाओगे, यहां कहीं ऐसे ऐसे ला दोगे ऐसे, तो ये एंगल 90 होगा, दिखेगा। अब ये आप अगर 3 डायमेंशनली देखोगे ना बना करके तो आपको दिख भी जाएगा। जैसे ना यहां एक जगह देखो तो दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये वाली साइड, ये साइड, और ये वाली पीछे वाली जो साइड है ये वाली, इधर से एंगल ये 90 दिख रहा है ना। तो ऐसे जब Yes. ऐसे जब देखोगे 3D में करके देखोगे तब दिखेगा, ऐसे जस्ट परपेंडिकुलर दिखेगा वो, बिल्कुल। एनीवे, तो ये दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। और मेनी थिंग्स आर देयर बिकॉज से जो आपका 3D ज्योमेट्री है, 3D का ट्रबल यही है कि 2D में जब डायग्राम को 3 डायमेंशनल डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो अपेरेंटली वो दिखता नहीं, एंगल्स गलत गलत दिखते हैं।
तो उसी को देखने के लिए वेक्टर अलजेब्रा डिवाइस किया गया कि वेक्टर अलजेब्रा से जो चीज नहीं दिख रही वो दिखने लगती है, वो शो हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 के बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन था 6 आपके सामने, ये देख लो। A vector v is coplanar with this and is orthogonal to this and is given that the projection of v along this is equal to this। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन दोनों के कोप्लेनर और इसके ऑर्थोगोनल। हेलो हेलो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? A vector v coplanar to b and c and perpendicular to a can be written as क्या? A cross B cross C। A cross B cross C is a vector lying in the plane of BC perpendicular to A। Agreed or not? यस सर। अब इसको मैंने बोला कि B वेक्टर है, इसको मान लिया C वेक्टर है और इसको मान लिया A वेक्टर है। तो पहले इसको कैलकुलेट कर लो फटाफट। तो क्या आएगा? A डॉट C टाइम्स B वेक्टर माइनस A डॉट B टाइम्स C वेक्टर, dot with farther multiplied by nearer and dot with nearer multiplied by farther। A डॉट सी क्या है जी? A डॉट सी, यहां से डॉट लेते जाओ। A डॉट सी -2 -4 +1, -4 +1 इज -3 टाइम्स B वेक्टर। B वेक्टर क्या है? I कैप प्लस J कैप -2 K कैप माइनस A डॉट B क्या आ रहा है? A डॉट बी -2 +1 -2, ये भी आ गया -2 -2 -4 +1 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 टाइम्स। सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर I -2j प्लस के, I कैप -2j कैप प्लस के कैप। अब जरा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या आया? 3i कैप -3i कैप कैंसिल हो गया, -6j कैप -3k कैप -3j कैप हो गया एंड +6k कैप +3 9k कैप हो गया। -9k कैप -3j कैप हुआ। अब आगे बोल रहे हैं क्या? It is given that the projection of V along vector this is equal to 6√3। एक बार चेक कर लो कहीं पर कुछ गलती तो नहीं हो रही। अदरवाइज हम जी क्या करते हैं, कोप्लेनर विद दिस एंड दिस, एक्स बी प्लस वाई सी लेते, फिर इसके साथ डॉट लेते,
पहले तो इसमें देख लो कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं है, चेक इट आउट। ओके ओके ओके, -9 j कैप होगा। इट इज 9 टाइम्स -j कैप प्लस k कैप। ए ऑप्शन है बेटा, चेक करो। बी दे रखा। बी दे रखा है, होना तो नहीं चाहिए, चलो अच्छा देख लेते हैं। एक और बात, मतलब ये v वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, इसका कोई स्केलर मल्टीपल भी हो सकता है। द वेक्टर v इज कोप्लेनर विद वेक्टर दिस एंड दिस, तो इनटू k भी हो सकता है। या रादर ऐसा बोल सकते हो कि v वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स j कैप k कैप माइनस j कैप हो सकता है। क्योंकि v अगर इन दोनों के कोप्लेनर और इसके परपेंडिकुलर है, तो मान लो एक वेक्टर मिल गया तो उसी वेक्टर के अलोंग उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकता है, तो मैंने मैग्नीट्यूड लैम्डा ले लिया। अब इट इज गिवन दैट प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग दिस, तो v डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बाय √3, इट इज इक्वल टू 6√3, ये दिया हुआ है। तो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स 1 + 1 2 इज इक्वल टू 6 3 18। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू 9 आ जाएगी। आएगा तो वही आंसर जी, आंसर वही आएगा। v लैम्डा टाइम्स माइनस j कैप प्लस k कैप एंड लैम्डा टाइम्स माइनस j कैप प्लस k कैप बाय √3, ठीक है। कंपोनेंट निकाल लिया, इक्वल टू 6√3, तो ये 18 हो गया, ये 2 लैम्डा 18 लैम्डा 9 तो आंसर यहाँ पर 9। नहीं बेटा, आंसर करेक्ट कर लो, आंसर ए आना चाहिए। आंसर ए ही आना चाहिए। अच्छा वैसे भी अगर आप आंसर बोल रहे हो बी है, तो बी का चेक कर लो ना। सर ए सही आ रहा, बी से नहीं आ रहा, चेक कर लो। हाँ, ए से ही आएगा, क्योंकि बी से चेक करोगे तो क्लियर कट यहाँ पर देखो 3 2 = 6, 3 × 2 6 आ जाएगा इसका बाय √3, 6 बाय √3 इज 2√3 आएगा कंपोनेंट, जबकि यहाँ दिया हुआ 6√3। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था तुम्हारा नेक्स्ट? 10th के अलावा भी कोई डाउट था तो जल्दी बोल दो, क्योंकि अब खत्म हो गया तुम्हारा सब कुछ।
The volume of a right triangular prism ABC, A1, B1, C1 is equal to 3. The position vector of the vertices of the base ABC are this. कैसे भी ले लो, प्रिज्म की बात कर रहे हैं ना. ऐसे कोई सिचुएशन मान लो, ये प्रिज्म है. द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC बेस है. This is A, this is B, and this is C, and A dash, B dash, C dash, या A1, B1, C1. ये प्रिज्म है. इसका वॉल्यूम 3 है. वॉल्यूम इसका होगा क्या वैसे? अगर इसके कोटर्मिनस एजेस के वेक्टर्स जो हैं वो अगर STP ABC, मान लो ये है, ये है, ये है, दिस इज A एंड दिस इज B एंड दिस इज C. सर हाफ स्केलर ट्रिपल. वो तो ठीक है. पोजीशन वेक्टर ऑफ द वर्टिसेस ABC दिया 1 0 1 1 0 1 दिया हुआ. B का क्या दिया हुआ? 2 0 0 दिया हुआ. C का क्या दिया हुआ? 0 1 0 दिया हुआ. और A1 का क्या दिया हुआ? A1 का पोजीशन वेक्टर क्या दिया हुआ? सर निकालना. अच्छा, निकालना है. ओके 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 ओके. सर तो ठीक है भाई, इसमें तो ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं. राइट प्रिज्म का मतलब समझते हो? मतलब रेक्टेंगल साइड वाला. राइट सॉलिड का मतलब होता है base and height are perpendicular. Base and edges are perpendicular, ऐसे बोलो. ऐसे समझो, जैसे अगर मैं बोलूं एक ऐसा सर्कुलर बेस है और इस सर्कुलर बेस पर सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर तो कैसे भी बन सकता है ना. सिलेंडर तो ऐसे भी बन सकता है. ये भी तो सिलेंडर है. बोलो हाँ या ना. लेकिन यहां पर जो आपका एज है, ये बेस के परपेंडिकुलर नहीं है. बेस के साथ इसका कुछ एक इंक्लाइंड एंगल बन रहा है, नॉन 90 डिग्री. वेर एज अगर मैं ऐसा सिलेंडर बनाता हूं, ऐसा, जिसमें दोनों अपोजिट फेसेस बिल्कुल एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट हैं और परपेंडिकुलर है एज, इसको बोलते हैं राइट सिलेंडर.
तो ऑल्टीट्यूड जो होगा पैरेलल टू साइड होगा, ऐसे बोल दो, ऑल्टीट्यूड इज पैरेलल टू साइड। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका ऑल्टीट्यूड होगा वो ऐसे होगा और ये इस साइड के पैरेलल होगा। मतलब ये A1 इज पैरेलल टू द ट्रायंगुलर बेस। A1 इज परपेंडिकुलर टू बेस। इतनी बात समझ आई? यस सर। इसलिए इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? तो इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम V इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। हमेशा हमेशा राइट सॉलिड का वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है, बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से वॉल्यूम निकल जाएगा और वॉल्यूम दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया? वॉल्यूम 3। तो आंसर आ गया। अब हो गया? अब कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं? जल्दी बोलो। अरे अब कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं? वॉल्यूम V Yes, विच sir. इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट मतलब A1A। एरिया ऑफ द बेस क्या आएगा जरा बता दो तो। इंटू हाइट है A1। बी वेक्टर मालूम है, सी वेक्टर। व्हाट इज बी वेक्टर? बी वेक्टर इज आई कैप माइनस के कैप। और सी वेक्टर क्या है? सी वेक्टर इज गिवन एज माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ट्रायंगुलर बेस का एरिया तो आ गया, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द ट्रायंगल आ गया। क्या आया? हाफ मैग्नीट्यूड आई कैप जे कैप के कैप एंड 1 0 -1 -1 1 1 -1 1 -1 इंटू हाइट। हाइट के लिए मुझे चाहिए, चलो अभी हाइट h लिख देते हैं। अब जरा h निकाल लो, फाइंड आउट h क्विक। h की वैल्यू क्या है? पहले इसको निकाल लो। 6 इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई कैप -1 -1 -2 प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप इंटू h। तो h की वैल्यू आ गई √6। चेक इट आउट। आया? बोलो। अरे बताओ भाई, h √6 ही है, कुछ और आया? यस सर, √6। अब हमें चाहिए A1 का कोऑर्डिनेट, पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 चाहिए। और हमें ये लेंथ पता है। अब जरा देखो, ये जो मान लो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो
स्मॉल a1 वेक्टर है, तो a1 वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, मतलब इसको अगर ऐसे ले लो, मैं बोल रहा हूँ कि इसको ऐसे भी मत लो, इसको ले लो x y z मान लो, कोऑर्डिनेट को मान लो, है ना। तो ये वेक्टर तुम्हें पता चल गया, a1 वेक्टर। व्हाट इज a1 वेक्टर? a1 वेक्टर क्या होगा? तो आएगा x माइनस 1 i कैप एंड प्लस y j कैप एंड z माइनस 1 k कैप। बट ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड √6 है और इसकी डायरेक्शन है b क्रॉस c के लॉन्ग, तो इट इज इक्वल टू, बोलो, √6 टाइम्स b क्रॉस c, मतलब b क्रॉस c, ये b वेक्टर था और ये c वेक्टर था, तो b क्रॉस c कैप। अभी हमने एरिया वेक्टर जो था, एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, ये एरिया वेक्टर अभी हमने निकाला था, कितना था जी? b क्रॉस c कितना निकाला था? i प्लस 2j प्लस k ना, तो यहां लिख दिया मैंने, इट इज इक्वल टू √6 टाइम्स i प्लस 2j प्लस k कैप b क्रॉस c, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √6, तो √6 हटा दो, तो यहां से आपके पास में ये आया कि ये जो वेक्टर है ये और ये वेक्टर सेम है, मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आई कि x माइनस 1 जो है दिस हैज टू बी 1 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू z इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो मतलब 2,2,2 ये आ गया तुम्हारा ये वाला वर्टेक्स। कुछ बात समझ में आई? सर ये A1 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1। क्या क्या क्या? सर A1 वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड 1। a1 का मैग्नीट्यूड 1 मतलब? सर A1 वेक्टर का a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड √6 है। सर इसे इक्वेट कैसे करा उससे, b क्रॉस से अपॉन मैग्नीट्यूड b क्रॉस c से? अच्छा, ये वाला वेक्टर मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है? सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। कोई वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर चाहिए होता है और उसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड तो हाइट है, हाइट प्रिज्म की हम कैलकुलेट कर चुके हैं, √6। अरे मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाइट है √6, मानते हो कि नहीं मानते हो? सर आगे सर। हाँ, तो a1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √6 और यूनिट वेक्टर क्या है? तो इसकी डायरेक्शन किधर है? बेस के परपेंडिकुलर है, तो बेस का एरिया वेक्टर के अलोंग है। एरिया वेक्टर क्या होता है? b क्रॉस c, तो b क्रॉस c बाय मॉड b क्रॉस c यूनिट वेक्टर लिख दिया मैंने। b क्रॉस c इधर कैलकुलेट किया था, ये था b क्रॉस c, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, इसका मैग्नीट्यूड है √6, तो दिस बाय √6 इंटू √6 कैंसिल होगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। अभी क्लियर है? सर इसे ऐसा कर सकता है A1 वेक्टर डॉट AB वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्या हाँ कर सकते हैं, A1 और AB हाँ जी प्रोडक्ट 0 कर दो। बिल्कुल, a1 का ab से डॉट 0 कर सकते हैं, a1 का ac से डॉट 0 कर सकते हैं। ये भी कर सकते थे, ये तो मैंने पूरा ज्योमेट्रिकली कर रहा हूं, अदरवाइज आप ऐसे कर दो, a1 डॉट ab 0, a1 डॉट ac 0 और मॉड ऑफ a1 इज इक्वल टू 6 का रूट, बस ये तीनों से भी आ जाएगा आंसर।
क्योंकि एक्स वाई जेड में दो इक्वेशन यहाँ से, एक इक्वेशन एक्स वाई जेड में यहाँ से बन जाएगा, एक यहाँ से बन जाएगा, और एक एक्स वाई जेड में यहाँ से बन जाएगा। तीनों को सॉल्व कर लोगे एक्स वाई जेड आ जाएगा। और कोई डाउट है? सर इसका सी आंसर जीरो। क्या क्या? सर सी आंसर दे रखा है इसका एन क्वेश्चन का। अब आंसर मैंने देखा नहीं, आंसर देख लो। प्रोसीजर क्लियर है, आंसर तो आ ही जाएगा, नहीं तो या तो आंसर करेक्ट होगा या तो दूसरे वाले मेथड से डॉट लेके करो, देखो आंसर क्या डिफरेंट आ रहा है क्या, तो कहीं कैलकुलेशन गलती हुई होगी। एक मिनट देखने दो जी, आंसर की बात कर रहे हैं आप। A222 है, 222। आंसर क्या दिया हुआ है? सर सी दिया हुआ। एक काम करो, चेक कर लो ना। सी। अरे मैं बोल रहा हूँ ये जीरो, अगर सी दिया हुआ है तो ये जीरो है, ये -2 है, ये 2 है, और यहाँ पर क्या था हमारा ये वाला ए, ये तो A1 आ गया ना। ए क्या था, ए का कोऑर्डिनेट क्या था? सर 101। 101 था। तो A1 यहाँ से क्या आया, A1 वेक्टर क्या आ रहा है, या A1 ए वेक्टर क्या आ रहा है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और ए बी वेक्टर क्या था, ए बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या था? बी का कोऑर्डिनेट बोलो बेटा। 200, ओके। तो 200, तो ये वाला वेक्टर भी बना लो, क्या आया, तो ए बी वेक्टर आ गया तुम्हारा आई कैप माइनस के कैप। तो दोनों का डॉट जीरो आ रहा है क्या, A1 डॉट ए बी 1 नहीं आ रहा है, 1 -0, 1 + 1 2 आ रहा है, गलत है। अगर यहाँ पर मैं 2 2 2 लेता हूँ तब देख लेता हूँ, देखो 2 2 2 ले करके, तो A1 वेक्टर आ जाएगा अब माइनस आई कैप -2j कैप माइनस k कैप, और ए बी वेक्टर तो वही रहेगा आई कैप माइनस k कैप। अब डॉट क्या आएगा, 1 1 -1 + 1 0 आ गया। ये सही है, ये गलत है, मिसप्रिंट है, ए ऑप्शन सही है। और कोई डाउट है जी? तो इसको करने का भी दो मेथड मिल गया। और कोई डाउट है कि नहीं, जल्दी बोलो, क्विक। सारा हो गया?
चलो ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तुम लोग के हो गए। अब आपका कौन सी एक्सरसाइज बची हुई है इसमें? सर असाइनमेंट रहती है। असाइनमेंट रहती है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, तो कर जाइए असाइनमेंट सारी। तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ मैं। ओके, थैंक यू सर। तो अभी नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं थोड़े से। और आप एक काम कर सकते हैं, कि आपका असाइनमेंट लेवल 1 और 2 भी सॉल्व कर जाओ, क्योंकि अगली जो क्लास है, कल जो होगी क्लास, उसमें मेजरली तो हम लोग ये क्वेश्चन ही डिस्कस करने, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें करने के लिए, प्रॉब्लम ही करेंगे। तो अगर कुछ डाउट भी होंगे असाइनमेंट लेवल 1 से रिलेटेड, तो उस क्लास में ही पूछ लेना, क्लास में ही डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन है लेवल 1 के उसको करिए, और उसके डाउट मार्क करके और मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लेवल 1 का या लेवल 2 का भी, सो दैट उस क्लास के अंदर में वो सम्स भी डिस्कस हो जाए पूरे। तो चलो जी, आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं। कीप वर्किंग, पढ़ाई करते रहो। ओके, गुड इवनिंग, गुड बाय।